방탄소년단 진입니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 뷰입니다. 안녕하세요, 방탄소년단 정국입니다. कब से इस मनमत लड़की का मैं वेट कर रही हूँ। अगर है कहा आने दो, सबक सिखाऊंगा। कुछ देर बाद जिमिन आया। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ और तुम अभी आने का टाइम मिला। हाँ मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, पर तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे। तुम्हें मैम ने नहीं बताया क्या, तुम मेरा मेट हो। अगर तुम टाइम से नहीं आओगे तो मेरा काम कौन करेगा। वेट वेट वेट, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। क्वीन ने जस्ट कहा कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ध्यान रखोगी इसका क्या मतलब। मैं मेरा खुद का ध्यान रख सकती हूँ। आज से तुम मेरा सारा काम करोगी। तुम्हारा ऐसा क्या काम है जो मुझे करना है, जरा मैं भी तो देखो। हाँ मैं दिखाता हूँ, चलो। आज से तुम मेरा रूम साफ करोगी और मेरा खाना पीना सब कुछ तुम देखोगी। और ये जो मेरा बिल्ली है ना, इसे भी तुम देखोगी। क्या बिल्ली को संभालना, मुझे बिल्ली से डर लगता है। मैं ये काम नहीं कर सकती और मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ। तुमने कहा तुम तुम्हारा ध्यान रख सकती हो, तो मेरा है क्या काम। मैं जा रही हूँ। तुम्हें मैं जो कहूँगा वही करना पड़ेगा। मॉम ने मुझे प्रॉमिस किया है और वो तुम पूरा करोगी। मैंने ठेका नहीं लगा रखा है। मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखूंगी और कुछ नहीं करूँगा। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना मैं जा रही हूँ। जीवन की बातें सुनकर जिनी रोने लगती है। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम रो क्यों रही हो। तुम मेरी बातें नहीं मान रही हो, मुझे गुस्सा आ रही है और रोना भी। देखो रो मत, क्या करना है बोलो, मैं सब करूँगा। ठीक है, पहले मेरा रूम साफ करो और मेरे लिए खाना बनाओ। क्या मुसीबत, अब मुझे ये सब करना पड़ेगा। जैसा भाई ऐसा बहन, राक्षस कहेगा। तुमने अभी कुछ कहा क्या। मैं ये कह रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो। मुझे मक्खन मत लगो, मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। जो काम दिया अच्छे से करो, अगर पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा कराऊंगा। क्या मुसीबत, प्रॉमिस किसी और ने की और पूरा मुझे करना पड़ा ये। फिर जिमिन जीने का रूम सफाई करती है और जिमिन को खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, ट्राई तो करना पड़ेगा। फिर जिमिन खाना बनाने की ट्राई करती है पर जिमिन से नहीं होता। ऊपर से जिमिन का हाथ भी जल गया। किचन के अंदर बैठकर जिमिन रो रहा था और जंकुक वहीं से गुजर रहा था। रोने की आवाज सुनकर जंकुक किचन में आया। सुबह की बात लेकर तुम अभी रो रही हो। तुम रूम पे नहीं रोके तुम किचन में क्यों रो रही हो। तुम्हारा दिमाग तो देखा ना, मैं सुबह की बात लेकर क्यों रोऊंगा। मेरा हाथ जल गया इसलिए मैं रो रही हूँ। क्या तुम्हारा हाथ जल गया, तुम किचन में करने क्या आई, दिखाओ जरा मुझे। ऐसे तुम किचन में करने क्या आई। किचन में लोग क्यों आते हैं। ऑफ कोर्स खाना बनाने के लिए। लगता तो नहीं है तुम्हें खाना बनाना आती है, वरना हाथ नहीं जलाती। तुमने सही कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर ये मेरा काम है तो मुझे करना पड़ेगा। अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे खाना बनाना है। जो चीज तुम्हें नहीं आता वो तुम कैसे करोगी। ऐसे तुम्हें एक काम दिया किसने है। जिसने भी दिया हो उसे तुम्हें क्या, हटो मेरे रास्ते से, मुझे काम करने दो। चुप, एकदम चुप, बहुत बोलती हो और बहुत जिद्दी भी हो। हटो, मैं कुछ बना देती हूँ। ऐसे मुझे भी खाना बनाना नहीं आता, जो आता है वही बनाती हूँ। क्या तुम खाना बनाओगी, वो भी मेरे लिए। तुम्हें खाना बनाना आता भी है। मुझे तो थोड़ी थोड़ी खाना बनाना आती है, पर तुम्हें तो पानी भी बॉईल नहीं करना आता। अब चुपचाप खाना बनाना देखो। ठीक है, तीखा काम देके बनाना। जो हुक्म महारानी। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना, ना छोड़ना ओ ढोलना। क्या तुम्हारा खाना बनाना हो गया। नहीं अभी तक नहीं हुआ। तो फिर मुझे देखना बंद करो और खाना बनाने में ध्यान दो। अच्छा तुम देखो तो सही और मैं देखो तो कैरेक्टरलेस। मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं तो बस खाना बनाना सीख रही थी तुमसे। अच्छा बहस छोड़ो और खाना बन गया, टेस्ट करके देखो कैसा बना। क्या सच में खाना बन गया। ठीक है दो, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। फिर जिमिन वो खाना टेस्ट करती है और जिमिन को खाना अच्छा लगा। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बहुत लकी है। तो तुम बन जाओ वो लकी गर्ल।
तुम इतने भी अच्छे नहीं हो। अगर दुनिया में आखिरी लड़का भी होगा ना, फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्यों, मुझ में बुराई क्या है? दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। हटो मेरे सामने से, जब देखो मेरे करीब आ जाती हो। खाना ठंडा हो रही है, मुझे जाना है। फिर जीवन खाना लेके चला जाता है जिनी के पास। भूख के मारे मेरी जान निकल जा रही है और तुम आ भाई, खाना बनाने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? बहुत सोलो हो तुम। इस टेस्ट में तो तुम फेल हो गई। अब दो खाना दो, देखता हो कैसा बना है। अगर खाना अच्छा नहीं बना ना, फिर मैं देखना तुमसे दोबारा बनाऊंगी। फिर जिनी खाना खाती है और जिनी को अच्छा लगता है वो खाना। अच्छा खाना बनाया, इस टेस्ट में तुम पास हो गई। क्या टेस्ट? तुम मेरा टेस्ट क्यों ले रही हो? वो तो मेरे भाई की बीवी। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। मैं एक राजकुमारी हूँ और एक राजकुमारी की मेट को सारे काम अच्छे से आना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि मेरी मेट को कुछ नहीं आता, और इसी वजह से लोग मुझे रिस्पेक्ट कम देंगे। मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आई हूँ। अच्छा ठीक है मिस मार्मेट, तुम मेरे मेट नहीं हो। अब मुझे घूमना है तो तुम मेरे साथ चलोगी। फिर जिनी एक झील के पास जाता है और जीवन को वहाँ से धक्का देने वाली थी कि तभी जिनी उसमें गिर गई। मुझे बचाओ, ए मार्मेट लड़की, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। पहले मुझे सॉरी बोलो, तुम मुझे गिराने वाली थी ना, देखो अब तुम खुद ही गिर गई। सॉरी, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। फिर जीवन जिनी को बचाता है। तुम बहुत मतलबी लड़की हो, हटो मेरे रास्ते से। फिर जिनी गुस्से में चला जाता है। खुद ही गिर गया और कसर मेरा। मैं तो पूरा बिक गया, अब मैं घर कैसे जाऊँ? मेरी ड्रेस बहुत पतली है, अंदर सब कुछ दिख रही है। अब मैं क्या करूँ? लड़के मुझे घूर घूर कर देखेगी। अब मैं क्या करूँ? मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। आसपास कोई है भी नहीं जो उससे मदद मांगू। फिर जीवन ऐसे भीगे कपड़ों से जाने लगती है और लड़के जीवन को बहुत बुरी नजर से देख रहा था। कुछ देर बाद जीवन को जंकुक दिख गया और जीवन दौड़ के जंकुक के पास चला गया। और जंकुक तो जीवन को देखकर शॉक्ड और गुस्से में आ जाती है। तुम्हें कोई लाज शर्म है कि नहीं? तुम ऐसे कैसे घूम सकती हो? जीवन कुछ बोलता उससे पहले जंकुक अपना शर्ट उतार कर जीवन को पहना दिया। मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें सुनाई भी दे रही है? जीवन अभी तक जंकुक के बारे में सोच रहा था। हाँ क्या? तुमने अभी कुछ बोला, मैंने ठीक से सुना नहीं, फिर से बोलो। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम ऐसे कैसे बाहर आ सकती हो? मैं जानबूझकर नहीं आया और मैं पानी में गिर गई। तुम सचमुच एक बुद्धू लड़की हो। अब जाओ, जाके चेंज करो। फिर जिमी दौड़ के चला जाता है। मैं तो उसके पास मदद लेने गई थी, पर उसने तो बिना बोले मदद कर दिया। इतना भी बुरा नहीं है जितना सोचती थी। अच्छा है थोड़ी। अब सकते देखिए डैड, जबरदस्ती से कभी कोई रिश्ता नहीं बनता। आप समझती क्यों नहीं है? पहले तुमने कहा कि तुम्हें जंकुक से शादी करनी है, और आप कह रहे हो तुम्हें जंकुक से नहीं करनी शादी। तुम्हारी शादी जंकुक से हो, इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अब तुम शादी के लिए मना कर रही हो, ये नहीं हो सकता। हमेशा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, ये शादी तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब मैं नादान थी, मुझे पावर चाहिए था, इसलिए मैंने शादी के लिए बोला था। अब मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे रिश्ते का अहमियत समझ आ गया। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, तुम उस मानमेट लड़की के साथ रहते रहते तुम बदल गई। तुम पहले ऐसे नहीं थी। तुम आज के बाद उस लड़के से नहीं मिलोगी। और हाँ, मेरा ये फाइनल डिसीजन है, तुम ये शादी करोगी। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तभी आप मुझे फोर्स करेंगे शादी के लिए? क्या ये हो ही नहीं सकता? मैंने देखा तुम जंकुक को कितना पसंद करती हो। नहीं, मैं जंकुक से सिर्फ पावर के लिए शादी करना चाहती थी, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, और ये मुझे आप समझ आया। अच्छा, वो लड़का कौन है जिससे तुम प्यार करती हो? जरा मैं भी तो देखूँ उसे। अब मैं क्या करूँ? मैं किसके बारे में बोलूँ? मेरी झूठ मुझे ही फंसा दिया। मैं तो बस जंकुक और जिमिन की शादी के लिए मेरा रास्ता क्लियर कर रही थी, ताकि जंकुक को थोड़ी आसानी हो। क्या हुआ? चुप क्यों हो? कौन है वो लड़का? अब मैं डैड को क्या बोलूँ? आइडिया, एक वही है जो मेरी इस झूठ से मुझे बचा सकती है। कुछ बोलोगे भी? कौन है वो लड़का? दरअसल डैड वो शुगा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें और कोई नहीं मिला, एक घर से तुम्हें प्यार हो गया। देखिए डैड, मुझे कुछ नहीं पता, अगर प्यार हो गया तो हो गया। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शुगर से शादी करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। और आपको तो पता है मैं कितना जिद्दी हूँ। फिर तेज चला जाता है। इस शुगर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी बेटी को फंसाया। गार्ड्स! जी मिनिस्टर बोलिए। जाओ, तुम्हारे हेड गार्ड को मेरे पास ले आओ, मुझे इससे काम है। फिर गार्ड जाके शुगर को ले आती है।
मिनिस्टर, आपने मुझे बुलाया? ये सब क्या चल रही है? मेरी पीठ पीछे तुम मेरे बेटे के साथ चक्का चला रही हो। तुम अपनी औकात भूल गए क्या? अपने हाथ में रहो और मेरी बेटी के पीछे छोड़ दो। शुगा ते को गलत समझा। शुगा सोचा कि ते उसके खिलाफ शिकायत की। सॉरी मिनिस्टर, मैं ध्यान रखूंगी। फिर शुगा गुस्से में चला जाती है। और दरअसल ते शुगा को ढूंढ रहा था, उसके डर से जो बातें हुई सब बताने के लिए। ते शुगा को ढूंढ रहा था और कुछ देर बाद शुगा मिल गया और ते शुगा के पास गया। शुगा शुगा, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। बहुत देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ पर मिल गई। शुगा बहुत गुस्से में था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरे रास्ते से हटो। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। पहले मेरी बात सुनो, फिर जहाँ जाना है जाओ। मैंने कहा ना, मेरे रास्ते से हटो। तो शुगा के गुस्से वाले फेस देखकर डर गया और शुगा को जाने दिया। आखिर खुद को समझता क्या है, थोड़ी बातें तो करनी थी। अब मैं डैड को क्या बोलूं अगर शुगा के बारे में पूछे तो? पर मुझे रोना क्यों आ रही है? डैड को क्या बोलूंगी इसी वजह से, या मुझे शुगा को बात का बुरा लग गया? पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रही है? शुगा के बच्चे, तेरा भला नहीं होगा, तेरी वजह से मैंने रोया। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है, इतने गुस्से में क्यों है? जरूर कुछ हुआ है, वरना ये मुझसे ऐसे बात नहीं करती। मुझे पता लगाना पड़ेगा। उधर जिमिन जंगकुक के रूम के बाहर खड़ी थी जंगकुक के साथ लौटाने के लिए। अब मैं अंदर कैसे जाऊँ? और ये जंगकुक बाहर भी तो नहीं आ रही है, क्या करूँ मैं? चला जाऊंगा क्या? जब मिलेगा तब दे दूंगा। नहीं, अगर उसका फेवरेट शाद हुआ तो, और उसने अगर बोल दिया कि मदद भी की और शाद भी नहीं लौटा तो क्या करूंगा? जंगकुक जिमिन को देख लिया और डोर पे खड़ा हो गया। जिमिन आने को वेट कर रहा था। ये लड़की कर क्या रही है? अंदर क्यों नहीं आ रही है? मुझे उससे हक करना है, किस करना है? उफ, मुझे तो अब वेट नहीं हो रही है। और जिमिन बाहर होकर सोच रही है कि अंदर जाए या ना जाए। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।